वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बीज को बोते हो वहां से एक पौधा उगता है आपका फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। काटा जाता है कि इसके जो ये बल्ब है ना वो कटे ना। जैसे मैं इस आलू को काटूंगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि आपको पता है कि पौधों को उगाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें पहला एक है कि आप सीड्स को, किसी भी प्लांट्स के सीड्स को क्या करते हो, सॉइल में सो करते हो, यानी उस बीज को बोते हो वहां से एक पौधा उगता है। लेकिन और भी तरीके हैं, जिसमें एक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि सीड्स न बो करके प्लांट्स के और भी पार्ट से हम क्या करते हैं, पौधों को ग्रो कराते हैं। ठीक है ना। जिसमें पहला है आपका फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि अंडरग्राउंड कुछ स्टेम होते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो हुआ तो उसके स्टेम से भी हम पौधे उगाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी किसान होता है जो भी सब्जी वगैरह उगाता है, तो जैसे ये आलू है, ठीक, तो आलू को क्या करता है, इसमें छोटे छोटे ये बर्ड्स बल्ब दिखेंगे, ये छोटे छोटे बर्ड्स, यहाँ से ही इसकी रूट निकलती है। तो ये स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड में रहता है। तो ये क्या करता है कि इस आलू का ऐसे काटा जाता है कि इसके जो ये बल्ब है ना वो कटे ना। जैसे मैं इस आलू को काटूंगा ऐसे, तो ये बल्ब है ना ये कटेगा नहीं। अब जितने इसके बल्ब है ना सबको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें अभी इधर 2 बल्ब दिख रहे हैं, तो इसको यहाँ से अलग करके, अब ये 2 बल्ब अलग अलग हो गए ना। अब इन दोनों को मैं यदि भी सॉइल में ग्रो करूंगा ना बेटा, यदि सो करूंगा ना, तो यहाँ से 2 अलग अलग किसके, पोटैटो के छोटे छोटे प्लांट्स उगेंगे। फिर इसमें जितने भी बल्ब, इस पोटैटो में जितने भी बल्ब आपको दिख रहे हैं, इसको यदि आप काटोगे सारे बल्ब को अलग अलग, और जितने बल्ब को जितनी सॉइल में यदि आप सो करोगे उतने छोटे छोटे आपके पोटैटो के प्लांट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसमें पहला मेथड है फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा आप जिंजर हुआ आपका, उसके बाद से टर्मरिक हुआ, पोटैटो हुआ, इसकी जो खेती होती है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम को काट करके हम बना लेते हैं। तो इसमें हमने सीड्स का यूज किया ही नहीं है। ये सीड्स है नहीं, ये सीड्स नहीं है, ये स्टेम है। तो स्टेम में हमने क्या किया, छोटे छोटे बल्ब को अलग किया, और फिर हमने क्या किया, ग्राउंड में इसको, जमीन में इसको उगाया। उगाने के बाद फिर हमारा छोटा छोटा आलू बन जाता है। फिर ये हर एक से एक अलग अलग आलू बनेंगे, छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो समझ में आया आलू कैसे ग्रो करता है कोई भी फार्मर? क्लियर हो गया? ठीक है।